कबाब को देख के रेशमी सिमरन की याद आ गई। हाँ, मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी वो, लेकिन उससे पहले ये क्या कर रहा है? वो करती थी। किसको? कबाब को, ताकि मेरा मुंह ना चले। बुला ले। किसको? ये वो लड़की जो बार पे खड़ी है, कब से तुझे ताड़ रही है, बुला ले। अरे ऐसे मत देख। अरे हाँ। क्या करूं? मैं जाके बात छेड़ू? नहीं 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 नहीं। अरे सिमरन को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। रुक, मैं जाके बात करता हूँ। नहीं। अरे रुक ना। नहीं। रुक जा। रजत। हाय। हाँ मुझे पता है, आपके दोस्त ने मुझे बताया। वैसे मैं स्पोर्ट्स नहीं देखती, पर आपका नाम काफी सुना है। यस, you're सुमित वालिया, राइट? द फेमस स्पोर्ट्स रिपोर्टर। बैठिए ना। I can't believe कि मैं दोस्त सुमित वालिया के साथ बैठी हूँ। I'm so excited. हाँ, मैं ही सुमित वालिया हूँ। आप लेंगी कबाब? Sure. काफी गरम है नहीं? Okay. I know it's bad manners, but अरे मोनू, कल कमाल हो गया। जीतोस में कल मुझे एक बंदी मिली जो ना मुझ में इंटरेस्टेड थी। तूने उसे गिरफ्तार किया था क्या? सरता रही हो, वो कोई चोरा चक्की नहीं थी, वो ना एक बड़ी स्पेशल बंदी थी। उसे देख के लगा कि इससे बात बन सकती है। अच्छा? हाँ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो दुविधा टाइप है। हाँ, नहीं नहीं, दुविधा भी नहीं कह सकते उसे। वो कहेंगे ना, वो रास्ते में एक अजीब मोड़ टाइप कुछ। नहीं नहीं, अजीब भी नहीं कह सकते, क्योंकि मोड़ अजीब थोड़ा ना होता है। तोड़ दूंगा। जल्दी बता क्या हुआ? वो समझती कि मैं तू। मैं तू हूँ? नहीं, तू मैं हूँ। और मैं तू हूँ? नहीं, तू ही है। तो हम दोनों मैं हैं। हाँ, ऐसा कुछ। वो रजत है ना, उसने पता नहीं जाके उसे क्या कहानी सुना दी, और फिर वो एकदम से एक्साइटेड हो गई। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। एक मिनट। वो सुमित वालिया का नाम सुन के एक्साइटेड हो गई? वही तो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। कह रही थी कि लोग पता नहीं सुमित वालिया के बारे में बातें करते रहते हैं अक्सर। लेकिन इतना सुना होगा तो उसे ये भी पता होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा सा तड़का डाल दिया। मैंने उसे कह दिया कि माया 3 महीने पहले ना टपक गई। माया को टपका दिया? क्या करता भाई, और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन फिक्र मत कर, माया जब हॉस्पिटल में थी ना, तो तू दिन रात उसके साथ था। उसे इतने प्यार से संभाला तूने आखिरी सांस तक। शुक्र है तुम दोनों का कोई बच्चा नहीं था। हाँ, मुझे लगा कि वो सौतेली माँ बनने के लिए तैयार नहीं है ना। सारे झूठ। लेकिन परेशान क्यों हो रहा है? पर्सनली मत ले इस चीज को। मैं तू, याद है ना? सोनू के बच्चे, जब सच सामने आएगा ना तो ये तमाचे पड़ने तुझे। जानता हूँ, पर क्या करता। उस वक्त उस लड़की को देख के लगा कि लाइफ में इससे अच्छी बंदी मिलने वाली नहीं है तुझे सोनू, इसलिए आज झूठ को चलने दो। जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ सच सच बता दूंगा। वैसे सुमित वालिया ने उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाया। अरे अच्छा, छा गया भाई, तू छा गया। लाइफ में पहली बार मैंने अफेयर किया और मैं वहां पे था भी नहीं। क्या कर रहा है यार? तेरी नताशा मेरे ऑफिस गिफ्ट भेजे जा रही है। ये देख,
क्या लिखा है? एक नए प्यार की शुरुआत सुमित वालिया के साथ, तुम्हारी नताशा। अगर मेरी माया को तुम्हारी नताशा के बारे में पता चल गया तो? थैंक यू। और अब चल भाग यहाँ से। अच्छा केक का एक पीस दे देना। नहीं, मेरा है। अरे यार मेरा हक बनता है ना। चलना, अभी भाग यहाँ से, बाद में बात। तो लेट। नताशा, ये मेरे भाई रजनीश। ओ हाँ, रजनीश दिस साइड। और रजनीश मेरे बड़े भाई, ये नताशा। रजनीश, फाइनली इट्स सो गुड टू मीट यू। यू नो सुमित दिन भर तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है कि तुम कितने नेक पुलिस ऑफिसर हो, कि तुम एक अच्छे ऑफिसर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड नाउ आई नो व्हाट ही मींस। अच्छा, कितनी बड़ाई करता है। तो उसने ये भी बताया होगा कि पिछले 7 साल से मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अटका हुआ हूं। निठल्ला कहीं का मैं। वो इसलिए क्योंकि रजनीश कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है ना। रजनीश बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करता। ही इज अ गुड पुलिस ऑफिसर। और सुमित ने तो ये भी बताया कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ था। ओ हाँ, वो क्या है कि मैं जो रजनीश हूँ वो थोड़ा सा बेवकूफ हूँ। वो आपने सुना होगा ना, आ बैल मुझे मार। तो मैंने एक्चुअली बैल को आने दिया और अपने पिछवाड़े पर मारने दिया। पिछवाड़ा नहीं, ऊपरी जांग पे लगी थी ना, है? नहीं, पिछवाड़ा, और वो भी बीचों बीच। लेकिन मेरा जो भाई है सुमित आज की डेट में वो कुछ है। नहीं, सुमित तो बस मैच खत्म होने के बाद क्रिकेटरों से बस फालतू के सवाल पूछता रहता है, गधों की तरह। नहीं, सुमित तो स्टार है, स्टार। नहीं, स्टार रजनीश है, सुपरस्टार। हमारे मोहल्ले में सनी देओल और धर्म पाजी का कॉम्बो पैक। यकीन नहीं आता तुम दोनों पर। नहीं, मतलब दो भाइयों में इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट। वाओ, जरूर तुम दोनों के माँ बाप बहुत ही सेंसिबल है, इसलिए तुम दोनों को इतनी अच्छी वैल्यूज दिए। हाँ, हमारे मम्मी जी पापा जी वर्ल्ड में वन पीस है। See, I knew it. Anyways, I'm getting really late. It was so good to meet you, Rajneesh. Okay, nice to meet you. अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। तुम तो सुबह से घर पे हो। हाँ, वो रजनीश की मेरे ऑफिस के बाहर ड्यूटी थी तो वो लेता आया। थैंक यू। तो सुमित, मैं वो केक का एक पीस ले सकता हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मेरा भाई सुमित ना मुझे कभी ना नहीं कहता। ओह गॉड रजनीश, तुम भी ऐसे सुमित की तरह खाते हो? हाँ, हम दोनों भाई ऐसे खाते बिल्कुल बेवकूफ लगते हैं। So sweet. पर मुझे बहुत देरी हो रही है। It was such a pleasure meeting you. Bye सुमित। सुमित। बाय बाय। I'll see you later. Yeah. Bye. Bye. See ya. Bye. मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका देना। तूने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि तू है और मैं हूँ। यार देख, मैं ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा हूँ। पहले ना मैं रजनीश के बारे में उससे तारीफें करूँगा, फिर उसके बारे में मैं इतना बड़ा चढ़ा के उसे बताऊँगा कि एक दिन नताशा खुद मेरे पास आएगी और बोलेगी, सुमित तुम अपने बड़े भाई रजनीश की तरह क्यों नहीं बन सकते? और फिर बड़ा नताशा, मैं ही मेरा बड़ा भाई रजनीश हूँ। तेरा केस ना 1 हफ्ते तक न्यूज चैनल्स पर चलेगा। बुरा फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा। साइको कहीं का। स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ना। यार माया को पता चल जाएगा, वो सीधे डिवोर्स दे देगी। बता दूंगा मुझसे। साइको बहुत बड़ा साइको।
वैसे वो काफी खूबसूरत है। तू अगर सुमित होता ना तो तुझे वो कभी नहीं मिलती। तेरा नाम सुमित नहीं होता तो वो तुझे भी कभी नहीं मिलती। वैसे हम दोनों ही होते तो इस लेवल की बंदियां हमें देखती भी नहीं। लेकिन दोनों भाई साथ हो जाएं, टोटे से भी टोटी लड़की पट सकती। सुमित और रजनीश एक साथ मिलके बन जाते हैं दिल्ली का सबसे बड़ा रोमियो सुजनीश। जिनीश। Thank you. थैंक यू। कैसी लगी? अबे ये जीतो पाजी की भतीजी, अबे जो सर्व करके गई, इस पर अपना वो सुजनीश वाला फॉर्मूला अपना है। पागल हो गया क्या मोनू? भूल गया पिछली बार जीतो की बेटी के साथ क्या हुआ था? अबे वो पुराना एपिसोड था। और वैसे भी जो कुछ भी करना है वो मुझे थोड़ी ना करना है। जो कुछ भी करेगा बोलेगा वो तो तू करेगा। एक्सक्यूज मी। नहीं मोनू। एक्सक्यूज मी। यस सर। हाय, ये मेरा भाई है सुमित वालिया। ओके। मशहूर टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुमित वालिया, जैसे विराट कोहली भी घबराता है कि उसकी रिपोर्ट कहीं उसका करियर बर्बाद ना कर दे। ये आप पर फिदा है। अच्छा। हाँ फुल ऑन। जो इंसान सचिन तेंदुलकर के सामने झुकता नहीं है उसे आपने ढेर कर दिया है। आप टीवी पर आते हो? पर वो कोई बड़ी बात नहीं। ओके। आप लोग कुछ और ऑर्डर देंगे? अब तो ऑर्डर आप देंगी और ये लेगा जिंदगी भर। हाँ मैं मेनू कार्ड लेकर आती हूँ। अबे हंसी। अब तो पटा भी ले। अब सब कुछ मैं ही करता रहूंगा, तू भी कुछ करेगा। सर। एक्सक्यूज मी, जी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कोमल। नाइस टू मीट यू कोमल। आप फ्री कब होती हैं कोमल? जी। नहीं, वो मैं सोच रहा था कि आप जब भी फ्री हो तो मैं आपको अपना टीवी स्टूडियो घुमा सकता हूँ। ओह वाओ, सच? ठीक है, सैटरडे शाम को 4 बजे। हमारा सुमित यहाँ पे 3:30 बजे से ही वेट करेगा सेंटमेंट लगा के। सुमित, तू तो प्लेबॉय निकला यार। सुमित नहीं, सुजनीश। अब तो हम दीपिका पादुकोण को भी पटा सकते हैं यार। दीपिका नहीं, कंगना। मेरे बॉडी में ना एक अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। ना वही पत्नी व्रता, पर अपने जवानी के दिन फिर से जी रहा हूँ। नताशा। रजनीश करते हैं? जी नहीं। वो एक्चुअली मैं रजनीश से कल सुबह ही मिली थी और एक मिनट तुम मेरे रजनीश से मिली? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं वो तो हो गई, मेरा बेटा है ना। कुछ बात बनी? रजनीश के साथ? नहीं, मैं तो सिर्फ उनके लिए ये बैक मसाज लाई थी। वो बैल ने मारा था ना उन्हें। अरे कितनी अच्छी लड़की है, कितनी संस्कारी भी है। आओ ना, अंदर आओ। बैठो। वैसे आपको ये पैकेज रजनीश भैया के घर पहुंचाना चाहिए। रजनीश यहाँ नहीं रहते। वो एक्चुअली सुमित ने मुझे बताया था कि उनके ब्रदर उनके माँ बाप के घर के ऊपर ही रहते हैं। तो सुमित? अबे डॉली, वो क्या है कि Oh, hello. The tall, the slim, the beautiful. I'm the Jasbir Walia, the great. नमस्ते। सुनो जी, ये
सोनू की फ्रेंड है। सोनू की खूबसूरत फ्रेंड इज इक्वल टू जसबीर की खूबसूरत फ्रेंड। बाय द वे, हु हैज डन ड्यूटी ऑन योर ब्यूटी? अब डॉली, वो जरा सुमित को बाहर होना, सुना है वो मेरे लूज मोशन को टाइट करने की दवाई लेके आया है। नताशा, माय मोशन इज टू मच लूज। वैसे सुमित यहाँ रहता है? हाँ, वो बच्चों को अंदर सुला रहा है। बच्चे? कैसे बच्चे? आप सुमित को कैसे जानती हैं? एक्चुअली सुमित और मैं रेस्टोरेंट में मिले थे एंड हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सोनू की नहीं, मोनू की नताशा है। अबे डॉली, ये फ्रूट की जगह पकौड़े होते ना तो ड्रामा देखने में बहुत ही मजा आता। आई एम सॉरी बट कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरे पति को अफेयर करने का टाइम कहाँ से मिला? तुम्हारे पति? पर सुमित ने तो मुझे कहा था कि उसकी बीवी टपक गई है। मोनू ने तुझे टपका दिया? जब तक ये दोनों बातें कर रहे हैं ना, तब तक तू पकोड़े तली दे। लगता है ड्रामा लंबा चलने वाला है। मोनू, तेरी हिम्मत कैसे हुई गैर लड़की की तरफ आंख उठा के देखने की? ये सिखाया मैंने तुझे। और मैंने क्या सिखाया कि जब एक जनानी से परेशान हो तो दूसरी की तरफ जाइयो भी मत। दो परेशानियां हो गई तेरी। What's going on? ये हो क्या रहा है? ये रजनीश नहीं है, ये सुमित है, मोनू। What? तो रजनीश नहीं हूँ? मैं ना आप लोगों को समझाता हूँ। मैं ही रजनीश हूँ। अच्छा वो बता दिया, हम तो न जाने किस गलत फहमी में जी रहे थे आज तक। क्या कह रहे थे कि ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? तुम्हारा नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? और तुम्हारा नाम क्या है? भाई साहब, मैं आपको ना इलेक्ट्रिक मीटर दिखा देता हूँ। आज चलो निकलते हैं। सॉरी सोनू। ओ यार ठीक है। ओ जी ये है सुमित वालिया, टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे शुरू तो इस मोटे रजत ने किया था, लेकिन टीवी स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा और फिर मैंने सोचा सब इससे प्यार करते तो मुझसे भी करेंगे ही ना नताशा। गलती मेरी ही है, एक बार टीवी ऑन करके चेक नहीं किया। पर कैसे करती? क्रिकेट देख के मैं बोर हो जाती हूँ। सुमित, रजनीश, सोनू, मोनू, जो भी तुम्हारे नाम, I've had enough। मैं जा रही हूँ। Out of my way। अबे चपड़गंजू, नाम ही लेना था तो मेरा ले लेता। लोग मुझे ग्रेटर कैलाश का रोमियो कहते। सोनू, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करेंगे? भैया, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम सही कह रही हो माया। बात एक सफेद झूठ से शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद सुमित और मुझे इतना मजा आने लगा कि हम। एक मिनट, सुमित को ये पता था? मैं तो बस अपने उदास भाई की मदद कर रहा था। सुमित और रजनीश दोनों मिलकर बन गए थे सुजनीश। जनीश। पहले हमने नताशा को पटाया, फिर उसके बाद हमने जीतोस की जो वेट्रेस है उसको पटाया, फिर चांदनी चौक वाली जो नीता थी उसको पपीता का जूस पिलाया, और फिर सीपी में वो एंजेलिना हमारी झोली में खुद ही गिर गई।
एंजेलिना, नीता, जीतोस की वेट्रेस। अबे उसको दोबारा बता लिया। जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भाई साहब मैं आपको इलेक्ट्रिक मीटर दिखा देता हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ, लेकिन मेरी दादी मेरी सबसे फेवरेट है। लिख। पर फेवरेट की स्पेलिंग क्या है? फ के ऊपर मात्रा ए, फिर व, फिर र के ऊपर ई और फिर ट। हाँ? तू खास लिख, खास। हाय मम्मी जी। हाय बेटा। 2 कैविटीज निकली। अच्छा हुआ टाइम से डेंटिस्ट के पास चली गई। रोज अच्छी तरह से ब्रश करती है तो ये नौबत नहीं आती। थैंक यू आलिया को होमवर्क कराने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है मेरे भरोसे तुझे घूमने घामने का टाइम मिल जाता है। ये क्या है बेटा? ये होमवर्क है मम्मा। मुझे अपनी फैमिली पर ऐसे लिखना था, मेरा परिवार। हाँ। पता है मुझे आज फ्री टाइम था ना, मैंने पूरा निबंध लिखवाया। So sweet। मैं भी पढ़ूं? मैं तेरे लिए मठरी लेके आती हूँ। मम्मी जी, ये क्या लिखा है मेरे बारे में? मेरी दादी मेरी मम्मी को अच्छा खाना बनाना सिखाती है। वो तेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में लिखा है। मेरी दादी मेरी मम्मी को अच्छा खाना बनाना सिखाती है। आप मुझे अच्छा खाना बनाना सिखाती है, मतलब मैं बुरा खाना बनाती हूँ? ये सही है क्या मम्मी जी? गलत भी तो नहीं है ना। मम्मी जी को ऐसे पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अब सच कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना। हाँ। ये क्या लिखा है? मुझे कॉइन्स जमा करना पसंद है और मम्मी को धूल जमा करना पसंद है सोफे और अलमारी पे। जोक है जोक, व्यंग। कोई सीरियसली नहीं लेगा इसे। मम्मी जी ये 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे का ऐसे है, कोई कॉमेडी शो नहीं। इसकी टीचर इसे सीरियसली ले ले तो? अच्छा चल कोई बात नहीं, सोफा छोड़ते अलमारी काटते। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। वैसे भी आलिया का होमवर्क रोज मैं ही देखती हूँ। चलो आलिया घर चलते हैं। आई होप आपने ऐसे में ये ना लिखा हो कि होमवर्क भी दादी कराती है। अरे मैं लिखने वाली थी, लेकिन तू आ गई ना, नहीं लिख पाई। मम्मा आप तो पूरा रब कर रही हैं। हम दादी से भी अच्छा ऐसे लिखेंगे। एक काम करते हैं, फ्रेश पेज से शुरू करते हैं। अरे वाह, आलिया मम्मा को होमवर्क करवा रही है। नहीं ऐसे। कैसे? ऐसे। जैसे मम्मी जी वैसे बनाना चाह रही थी। मतलब ये उनका लिखा हुआ माय फैमिली। आलिया तो मंजर जाके अभी के साथ शेयर करोगी? ओके मम्मा। मतलब ये उनका लिखा हुआ माय फैमिली ऐसे, जिसमें मैं आलिया की माँ नहीं उसकी छोटी बहन हूँ, जिसे अपनी नाक पोंछने के लिए भी मम्मी जी के रुमाल की जरूरत है। रिलैक्स माया, मम्मी जी ने तुम्हें आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी डाली है, तुम खेलो ही मत, छोड़ दो उसे। एंड इट वाज वेल लेफ्ट बाय माया एंड कॉट बाय द टीचर। आलिया की टीचर जैसे पढ़ेंगी, मैं पीटीए मीटिंग्स में क्या मुंह दिखाऊंगी सुमित? मोनू, तेरी मनपसंद मेथी की मठरी। ये देख। मेथी की मठरी, वाह। माया, मेथी खून में गर्मी लाती है। मेरा खून वैसे ही गर्म है। ये निबंध काटा क्यों? कितना अच्छा लिखा था मैंने। तू नया लिख रही है? मम्मी जी मैं ऐसे लिखना चाह रही हूँ जिसमें आप मेरा मतलब है मैं माया बहती नाक वाली लड़की ना दिखे।
मेरा काट के अपना लिख रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलके आलिया का माय फैमिली ऐसे लिखें। बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ बैठिए ना। मैंने कितना अच्छा लिखा था। मम्मी और दादी दोनों के बारे में सच्ची सच्ची बातें लिखेंगे। बैठिए। जैसे कि मेरी दादी दुनिया की सबसे बेस्ट दादी नहीं है, पूरे जहां की बेस्ट दादी है। सच्ची बात तो है। कितना अच्छा जानती है तू मुझे। माया, ये सीता कह गई मिलाप किस खुशी में? तुम बीच में बताओ। हाँ तो मम्मी जी आप क्या कह रही थी? हाँ माया, मेरे खाना बनाने के बारे में लिखना। अरे मम्मी जी आपका खाना ही क्यों, मैं तो आपके संगीत के टैलेंट के बारे में भी लिखूंगी। मेरी दादी बहुत बहुत अच्छा गाती भी है। क्लासिकल लिख। चाहे तो थोड़ा सा अपने बारे में भी लिख। माँ है ना तू? अरे हाँ आप कहती है तो हाँ, लिख। हाँ मेरी मम्मी हाँ मुझे रोज मंदिर नहीं ले जाती। उसने हमारा घर ही मंदिर बनाया है। मम्मी जी ये क्या बचपन है? आप दोनों तो आलिया के बहाने अपने खुद के मार्क्स बढ़ाए जा रहे हो। बच्ची को खुद लिखने दो ना ऐसे। ओहो तू चुप कर। बचपन में तेरा होमवर्क मैं किया करती थी, तब तो कुछ नहीं बोलता था। हाँ, मैं लिख रही हूँ मेरी दादी अपना घर बहुत साफ रखती है। हाँ, और मेरी मम्मी भी अपना घर मेरी मम्मी कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहनती है। एक दूसरे के चमकाने के चक्कर में मुझे मत भूल जाना। पहले हमारा तो खत्म हो जाए। भूल का ऐसे ना हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। के पराठे। मूली मुंह तेरा मुंह अच्छा नहीं है। लो क्या सुंदर लिखती है। हम हिम्मत वाले पर्वतों से टकराना है काम, चाहे जो भी हो अंजाम। हो सावधान। विश्राम। जितना तू अपने जूते चमका रहा है ना, अगर अपने बॉस के चमकाए होते तो अब तक इंस्पेक्टर बन गया होता। जो तूने अभी कहा अगर वो मजाक था तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीरियस था। तो भी ठीक है। तू यहाँ कैसे? वो ऊपर मम्मी जी और माया मिलके आलिया का ऐसे लिख रही है, माय फैमिली। यानी हम सब पर? नहीं तो क्या, नुक्कड़ के पान वाले पर। मेरे बारे में क्या लिखा? यार तू भी। जब मम्मी जी ने बाकी मटरी कहाँ रखी होगी? मुझे क्या पता, मैं तो डाइट पे हूँ। ये भी लिखो। लिख। नहीं श्रेया, पहले दादी लिख रही थी, फिर मम्मा, आप दोनों साथ में लिख रहे हैं। मैं तो फ्री हूँ। टेबल टेनिस खेले? हाँ मैं अब गया। हाँ आलिया। बाय। लिख ये लिख। हाँ। अरे आप लोग अभी भी लगे हो? मेरी फैमिली जैसी कोई फैमिली नहीं है। हाँ, और एंड में लिख, खास करके दादी जैसी। मम्मी जी। मम्मी जी। हाय रजनीश भैया। क्या ये? सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया की दिलेरी और जांबाजी के हैरत अंगेज कारनामों को बयां करने के लिए एक पन्ना क्या, एक उपन्यास भी कम है। तू बी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग कब से लिखने लगा? मुझे खबर मिली कि आलिया का निबंध लिखा जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ये उसमें जोड़ दें, हूबहू। पर ऐसे तो हो चुका है भैया। ओह, मैं स्केच पेन से डेकोरेट करके आती हूँ। कहीं ये वैसा ही निबंध तो नहीं जैसा आपने पिछली बार लिखा था मम्मी जी? सोनू, पिछले 20 साल से मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा।
लास्ट टाइम मैंने मोनू के लिए लिखा था जब ये 5वीं कक्षा में था। छठी में मम्मी जी, वो छठी का दूध मुझे आज भी याद है। कुछ याद आया? क्या है ये? हाय, ये तो वही मोनू का निबंध है। तूने अभी तक संभाल के रखा? हाँ, जिस दुत्कारता से मुझे इस निबंध में दर्शाया गया था ना मम्मी जी, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भाई तुझे पता है ना, तू थोड़ा खिसका हुआ है। किसका हुआ हूं? हाँ, तेरे लिए कहना आसान है दोस्त, क्योंकि तेरे लिए इस निबंध में पूरी 6 लाइनें लिखी गई है और मेरे लिए 3, सिर्फ 3। पर निबंध तो मेरा ही था ना। हाँ, लेकिन लिखा तो मम्मी जी ने था ना। उसी दिन मैं समझ गया था कि मम्मी जी तेरे मुकाबले मुझे सिर्फ आधा प्यार करती है। सोनू थप्पड़ खाएगा, मोनू मठरी खाएगा। एक बेटे के मुंह में मटरी का स्वाद और दूसरे के मुंह पे खींच के चमाट। भैया ऐसा नहीं है, इस ऐसे में आपके लिए अच्छा अच्छा लिखा है। ऐसे दीदे फाड़ के क्यों देख रहा है? क्योंकि इस निबंध में मेरे लिए सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ एक। हंसने वाली कौन सी बात है? क्योंकि तेरी झोली में भी सिर्फ एक ही लाइन है, जबकि तू लड़की का बाप है रे। मेरे पापा स्पोर्ट्स चैनल में हैं, मेरे चाचू पुलिस में हैं, मेरी मम्मा, मेरी दादी, मम्मा, दादी, मम्मा, मम्मा, दादी, 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 मम्मी, मम्मा, दादी, दादी, मम्मा। मुख्य भूमिका में डॉली वालिया, माया वालिया, बाल कलाकार अभी वालिया, जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका में जसबीर, रजनीश और सुमित वालिया। मेरी बच्ची का ऐसे और मैं एक ही सीन में हूँ, टीचर क्या सोचेगी? मैं ऑनरी बाप हूँ। ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, और ना सब फाइनल हो चुका है अभी। तो अनफाइनल कर दो। नहीं वो अब ऐसे अब मैं लिखूंगा। अरे नहीं, मम्मी जी देखो ना, कब से लेकर जा रहा है। मेरी बारी है। चुप कर, मेरी बेटी है। और हर बेटी के लिए ना उसका बाप आइडल होता है। इस ऐसे का असली हीरो मैं हूं। मैं सुमित, ये चीटिंग है। नहीं, सुनिए कबूतर। अरे मैंने कपड़ों की अलमारी में चटनी और आधा खाया हुआ समोसा रखा था। चटनी वहीं की वहीं है, समोसा पता नहीं कहां चला गया। आलिया बेटा, ये कूद कूद के कौन सा गेम खेल रहे हैं? ये मेरे लिए ऐसे लिख रहे हैं, फैमिली पे। ऐसे? अरे डॉली, मैं भी हूं इसमें। हाँ, अफसोस। अफसोस? अबे कुछ तो लिखा होगा मेरे बारे में। हाँ पापा जी। मेरे दादा की 3 फेवरेट हैं, दादी, फ्रिज और टीवी। अच्छा है, लेकिन ऑर्डर है ना उल्टा होना चाहिए। होना चाहिए फ्रिज, टीवी और लास्ट में दादी। मैं ठीक करता हूं। पापा जी मैं लिख रहा हूं ना। तू फुट्टा। पेपर उल्टा पकड़ा है। डॉली, जसबीर दिवालिया द ग्रेट उल्टा पढ़ना भी जानता है। सुनते ही उनकी सब में फैमिली है क्लेवर और स्ट्रॉन्ग बहुत पापा मेरे। अच्छा लिखा है। पापा जी अब सीधा भी पढ़ लीजिए। अबे सीधा पढ़ना भी आता है। मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लेवर हैं, फैमिली में सब उनकी ही सुनते। हाँ तो थोड़ा मसाला तो ऐड करना पड़ता है ना, नहीं तो बहुत फीका लगेगा। मैं तेरी सुनता हूं। अबे मैंने कभी अपने बाप की नहीं सुनी, तो तू क्या चीज है? ला पहन दे। पापा जी वो लगे हाथ मेरा बायोडेटा।
20 साल बाद अगले हिस्से में। हाँ, अब लिखा जाएगा ऐसे। नहीं सारा, पहले दादी लिख रही थी, फिर मम्मा, फिर पापा और अब दादू। आई होप अभी का टर्न ना आए। मैं तो फ्री हूँ। बैडमिंटन खेले? हाँ, मैं भी आ रही हूँ। लो भाई, हो गया। ये होता है ऐसे। अबे फैमिली का ऐसे फैमिली का हेड लिखता है, टेल नहीं। देखना, आलिया जब ये ऐसे पढ़ेगी तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, फर्स्ट प्राइज। पढ़ो पढ़ो, सुनते तुलसीदास ने क्या लिखा है। पढ़ रहा हूं। माई फैमिली। मेरा नाम आलिया वालिया है। मेरे मम्मा पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरे ताऊ मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉयज लेके आते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट हैं मेरे दादू। उनके साथ गार्डन में पुरानी ट्यूबलाइट को पत्थर से फोड़ने में बहुत मजा आता है। बच्ची को आतंकवादी बनाओगे? अरे सुन तो सही, मेरी दादी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन और भी अच्छी तब लगती है जब वो महीने भर के लिए मायके चली जाती है। अपनी भड़ास बच्ची के ऐसे में। माया, वो पुराना वाला ऐसे है ना, उसी को चिपका देते और भेज देते हैं। लेकिन उसमें मेरा बायोडाटा अटैच करना और मेरी सप्लीमेंट भी। एक्चुअली ना हम टीचर को सारे एसेज भेज देते हैं, वही चूज कर लेंगे कौन सा बेस्ट है। कहाँ रखा है? Stop it, सुमित भैया वगैरह वगैरह। हम 5 एसेज भेजेंगे क्या? ऐसे एक ही होगा और इससे कोई एक नहीं, हम सब लिखेंगे। हम सब लिखेंगे? हाउ? हाँ पापा जी, एक साथ। क्योंकि अच्छी फैमिली वही होती है जहां लोग आपस में कितना भी लड़े, आखिर में सारे झगड़े भूल के एक हो जाते हैं, सब कुछ मिल के करते हैं, है ना? तो फिर दिखा देते हैं टीचर को that my family is the best family. मुझे बैठने अरे दे। आप बैठो, नहीं। मैं कब बैठूंगा फिर? मेंबर्स 500 वर्ड्स का ऐसे है, 6 मेंबर्स हैं अभी को मिला के, इसका मतलब हर मेंबर के लिए 83.33 वर्ड्स। ठीक है, चल लिख। तो लिखो, मैं दिल्ली से पैदा हुआ। गैस बहुत पास करते हैं। मेरी मेरा अच्छा, बारे लेकिन में- एक मिनट, एक एक करके प्लीज। ठीक है, मैं ही शुरू कर देती हूँ। अच्छा, हो गया पूरा ऐसे कंप्लीट। माय फैमिली, सबके लिए एग्जैक्ट लाइंस। पापा जी आपके पास रूलर है ना? हाँ, चाहे तो नाप लीजिए। टोटल तारीफ। परफेक्ट दादी, दादा, मदर, फादर और अंकल। अब बस आलिया को। नहीं चाहिए। लेकिन बेटा कल तुम क्लास में क्या लेके जाओगी? ये वाला मैंने खुद देख लिया। अरे क्या लिखा है, जरा दादी को बता दो। बता ना बेटा। नहीं, पहले टीचर को दिखाऊंगी फिर आपको। ये मेरा बायोडाटा। आगे। हाय बेटा। लगा दी बेटा। बस तो पहुंच गए थे ना ठीक तरह से। बेटा अब तो टीचर ने तुम्हारा ऐसे पढ़ लिया, सुनाओ ना क्या लिखा था? आप खुद पढ़ लीजिए। पढ़। आलिया लिखती है, मेरे पापा सैटरडे को मम्मी से और संडे को दादी से डरते हैं, बाकी दिन दोनों से। मेरी मम्मा और दादी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी मम्मा जीतती है तो कभी दादी। लेकिन हमेशा पापा हारते
हंसते हैं? मेरे चाचू पुराने जनरेटर की तरह हंसते हैं। मेरे बारे में तो अच्छा ही लिखा होगा। मेरे दादू मुझे डकार मारना सिखाते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े डकारू। आलिया की बच्ची, तुझे तो 0 मिला होगा ऐसा फैमिली ऐसे लिखने के लिए। 0 नहीं, ये बेस्ट ऐसे प्राइज। टीचर कह रही थी सबसे ऑनेस्ट और फनी ऐसे है मेरा, इसीलिए ये आप सबके लिए। थैंक यू दुनिया की सबसे फनी फैमिली होने के लिए। हम सब इतने सटके हुए हैं क्या? डॉली, ये कब दे, सुबह चाय पीने के काम आएगा। है पापा जी, ट्रॉफी आपकी कैसे? अबे सुना नहीं तूने? मेरी डकारों पे फिदा हो गई है इसकी मिस क्या नाम है? बाप तो मैं हूं ना, तो ट्रॉफी तो मेरी हुई। अबे मेरी हंसी पे फंसी उसकी टीचर, समझा? लेकिन बेटी तो मेरी है। अरे कैसे हुई? तू लकी है कि तुझे प्राइज नहीं मिला। जन्मी है वो। फ्री है, चल बॉक्सिंग खेलें।